नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की। बिहार में अब गठबंधन शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। हमने पहले ही आपको बताया था, आरजेडी, कांग्रेस और वाम खेमा उन्होंने एक मुकम्मल गठबंधन बना लिया है। फिर निगाहें टिकी थी जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी पर। और जिस बात की आशंका हम इस प्लेटफॉर्म पर लगातार जाहिर कर रहे थे कि एलजेपी बाहर जा सकती है, बीजेपी के साथ रहेगी, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी, लेकिन जेडीयू के साथ वार तकरार होने वाला है, वो हो गया है। एनडीए से बाहर निकल गई है एलजेपी, बिहार के एनडीए से, केंद्र के एनडीए से नहीं। अब इसके मायने क्या हैं सुकेश? एलजेपी केंद्र में बनी हुई है, बिहार में एनडीए से बाहर चली गई, तो ट्रिकी है। और उन्होंने नारा दिया है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, और नीतीश कुमार खैर नहीं। अब ये बीजेपी को कुछ लोग कहेंगे विन विन सिचुएशन में डालता है। मतलब बीजेपी 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और जेडीयू को ये डॉक में डालता है, कुछ लोग ऐसा समझेंगे। बीजेपी को ये मुश्किल में भी डालता है दूसरी तरफ। पहले फायदे की बात करते हैं। अब बीजेपी 119 सीट लड़ सकती है, खबरें ऐसी आ रही हैं, 5 हमको दी और बाकी 119 यानी कि 238। मेरी जो जानकारी थी, जेडीयू ने बहुत ज्यादा सीटें मांगी थी। वो पुराने फॉर्मूले पे थे, वो 140 के आसपास सीटें मांग रहे थे। मैंने बार बार आपको कहा था कि इसमें लेसर पार्टनर नहीं होगा कोई। ये पुरानी बीजेपी नहीं है, ये नियो बीजेपी है, ये मोदी की बीजेपी है, ये अमित शाह की बीजेपी है। तो वो तो नहीं होना था। तो लेसर पार्टनर तो बीजेपी नहीं होने जा रही। अगर वो सिंबॉलिकली एक सीट ज्यादा भी देते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी विल एंड अप फाइटिंग मोर सीट्स देन जेडीयू। अगर 123 सीटें, 122 सीटें जेडीयू लड़ती हैं और अपने खाते से अगर वो हमको देते हैं 5-7 सीटें, तो वो आते हैं 115। वो 115 पर आ गए, बीजेपी 121 पर जस की तस बनी रही अभी तक के हिसाब से ये। और जेडीयू के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार उतारेगी, ये कहते हुए कि हम समर्थन करेंगे बीजेपी का और हम चाहते हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। कोई एक दल इस तरीके से फ्रेम में आ जाए, कंटेस्ट में आ जाए, ये कहते हुए, तो इसलिए मैंने कहा कि वो चीजों को कंफ्यूज करती है। नहीं, बीजेपी के लिए पर बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, सीटें ज्यादा मिल गई, 100, 102, 103 पर भी मानना पड़ता है एलजेपी को अकोमोडेट करते। अब आप 119, 20 या 121 तक भी लड़ सकते हैं। और आपका अगर स्ट्राइक रेट, जो लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट हो सकता है बीजेपी का ज्यादा हो। एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार झेल रहे हैं, बीजेपी नहीं झेल रही है, बावजूद इसके कि पिछले 15 साल में वो 2 ही साल बाहर रही, इनका गठबंधन रहा एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ। तो अगर आप 120, 121 में से 100, 95, 90 भी सीट जीतते हैं और एलजेपी फर्ज कीजिए 15-20 सीट जीतती है, तो बीजेपी तो कमांडिंग पोजीशन में हो जाएगी, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे नीतीश। इसी एनालिसिस के सहारे कुछ लोगों में बहुत उत्साह है बीजेपी में। हायर लेवल पे अगर देखा जाए तो इसको वे करके देखा जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जेडीयू के अंदर भी ये बात होगी कि दिल्ली में आप एनडीए के साथ हो और प्राइमरीली बिहार की पार्टी आप बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ हो, जिसे खुद घोषित कर चुके हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष कि ये हमारे नेता है, तो वो अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश में होंगे। मुझे जो जानकारी मिली है, कल सीईसी की बैठक थी। अब सीईसी की बैठक में एक एक सीट पे तो चर्चा नहीं होती, वो मोटे तौर पे तय था। मुझे ये जानकारी मिली कि ये कहा गया है राइट फ्रॉम द टॉप कि हमें एक प्रामाणिक और ट्रस्टेड पार्टनर की तरह जेडीयू के साथ चुनाव में लड़ते हुए दिखना है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम एक दूसरा फ्रंट खोल रहे हैं। We are soft on LJP. We are soft on LJP। हम बफर की तरह उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे हमारे दूसरे घटक दल में भी एक बेचैनी पैदा होती है। पर नीतीश कुमार ने क्या ये दबाव नहीं डाला होगा बीजेपी पर कि भैया ये हो क्या रहा है? एनडीए में आप दिल्ली में हो, पटना में एनडीए का हिस्सा नहीं हो, तो इनको एनडीए से बाहर निकालो, ऐसी क्या मजबूरी है? क्या ये जेडीयू की तरफ से बीजेपी को नहीं कहा? मुझे लगता है बिल्कुल कहा गया होगा, लेकिन एक मजबूरी ये है कि रामविलास पासवान अस्वस्थ हैं, वो अस्पताल में है, उनकी सर्जरी हुई है। ऐसे में बड़ा इनह्यूमन होता है कि हमने किसी को निकाल दिया। बीजेपी ये खतरा मोल लेना चाहती नहीं है। इसको भी वे करके देखा जा रहा होगा कि क्या इससे गलत संदेश जाएगा। वो इस तरीके से
अपने पार्टनर्स लूज भी नहीं करना चाहते। वो अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स लूज कर चुके हैं, वो अकाली दल को लूज कर चुके हैं, वो शिवसेना को लूज कर चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से जेडीयू को लूज नहीं कर देंगे? मैं उसी पर आ रहा था। एक बड़ा खतरा ये है कि जेडीयू जो कि भाई आपकी तो चित भी मेरी पट भी मेरी, आप वो वाला खेल कर रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं। हो सकता है कि जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं में इस बात को लेकर सहमति बने कि ये बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं है, ये एक कंटेस्ट खड़ा करने की कोशिश है जिसको धराशायी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अगर उन्हीं इलाकों में प्रचार करें और जेडीयू के लिए वोट मांगे, मुझे ये भी जानकारी मिली है कि इलेक्शन कमीशन में, ये इनिशियल जानकारी है कि इलेक्शन कमीशन में हो सकता है बीजेपी इस बात की शिकायत भी करे कि हमारे गठबंधन के नेता का इस्तेमाल किसी और पोस्टर पे हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी और के साथ गठबंधन में हैं। तो पहले तो मोदी को जो कोऑप्ट कर लिया है एलजेपी ने कि हमारी प्रॉक्सिमिटी है, हम बीजेपी के साथ हैं, हमारा बीजेपी से गठबंधन है, कागजों पे उनका होगा लेकिन जमीन पे हमारा उनका है, तो ये वापस करने की बात वो कर सकते हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री का इस्तेमाल अपने पोस्टर्स पे नहीं कर सकते, एलजेपी अपने पोस्टर्स पे नहीं कर सकती। शायद इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन में जाए। ये एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए भी हो सकता है नीतीश कुमार में कि हम कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, बड़े नेता प्रचार करेंगे, एलजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, ये भी हो सकता है। अब क्या अंदर खाने क्या बातचीत, अभी भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो बिहार के तमाम बड़े नेता, अपने केंद्रीय नेतृत्व जिसमें प्रधानमंत्री नहीं है, अमित शाह बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशंस में, तो वो हैं, जेपी नड्डा हैं, संगठन महामंत्री हैं, तमाम बड़े नेता, सह संगठन महामंत्री हैं, सुशील मोदी हैं, भूपेंद्र यादव हैं, फडणवीस हैं, नित्यानंद राय है, तमाम लोग बैठ के इस बात पे माइंड अप्लाई कर रहे हैं कि इसका काट क्या हो सकता है, इसको कैसे ये किया जाए। वो ये दिखाने की कोशिश में है कि हम एक ईमानदार पार्टनर हैं। जेडीयू में ये मैसेज न जाए कि हमने कोई फ्रंट खड़ा किया, जैसा मैं कह रहा हूं। तो इसको लेकर बीजेपी में थोड़ी कुलबुलाहट है। नीचे के लेवल पे हो सकता है कि इस बात को लेकर खुशी हो कि पोस्ट पोल में, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं और आप चर्चा करते हुए कितनी बार कह चुके हैं कि इस बार जो प्री पोल अलायंस है वो पोस्ट पोल अलायंस को भी डिटरमिन कर रहा है कहीं ना कहीं। पोस्ट पोल सिनेरियो पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल। तो इसको लेके कुछ हलकों में थोड़ी उत्सुकता होगी, थोड़ी खुशियां हो सकती हैं। पर जेडीयू को तो ये लगेगा ना कि देखिए ये तो विन विन सिचुएशन बीजेपी के लिए हो गई, हमारी तो लूज लूज है। बीजेपी के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। बीजेपी ईमानदारी का तकाजा या वो कसौटी कितनी भी कसती हुई क्यों ना दिखे, दर्जन भर तो सीटें हैं। आप छोड़िए 143 की बात, 42 में से 2 सीटें जीती थी एलजेपी ने, पर उनका जो वोट परसेंटेज 4.83, लगभग 5%, और वो एक पैन बिहार पार्टी भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं हूँ। उनका पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर 5% भी मायने रखता है, क्योंकि जेडीयू का भी वोट परसेंट कितना है, 18-19%। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। जेडीयू के अंदर इस बात की कुलबुलाहट है। अभी तक नुकसान तो हमारा होगा, बीजेपी का तो कोई नुकसान नहीं होगा। अभी तक जो अलायंस सीमेंट हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। दोनों दलों के नेताओं ने, हालांकि ये कल ही चूंकि फैसला किया है एलजेपी ने, और ये एलजेपी के बाहर जाने का या अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। एक फॉर्मूला उनको सुझाया गया था, वो फॉर्मूला उनको पसंद नहीं आया। एक्सपेक्टेड लाइंस पे ऐसा लगा कि हमें बाहर हो जाना चाहिए, तो वो बाहर हो गए। तो जेडीयू के अंदर भी इस बात को लेकर कुछ चल रहा होगा, क्योंकि ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि हम भले ऊपर के लेवल पे इस बात को समझ लें कि एलजेपी कहीं पिक्चर में नहीं है, एलजेपी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये बीजेपी का। अगर जेडीयू समझ भी ले और ये कन्विंस करे, ये बात आगे लेकर आए, लेकिन जो नीचे सतह पे जो कार्यकर्ता काम करता है, कहीं उसके दिमाग में हुआ कि ये हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है, हाँ, ये कोहेसिव नहीं है, हाँ, ये कहीं ना कहीं दूर में भाई जो हमारा नुकसान कर रहा है वो आपके साथ है, वो आप बीजेपी उसको कहीं ना कहीं सहारा दे रही है, ये भी जाएगा। मुझे लगता है कि ये कन्विंस करने की कोशिश जेडीयू को की जाएगी कि देखिए जेडीयू इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की तारीख में लूजर है। अभी तक के हिसाब से उनको सीट्स ज्यादा नहीं मिल रही हैं, वो क्लेम कर रहे थे ज्यादा। मुझे ये भी जानकारी है जो ट्रेडिशनल सीट्स थी बीजेपी की वो बीजेपी ने छोड़ी नहीं है। उनमें बहुत सारी जगह पे जेडीयू ने अपने विधायकों को अपने खेमे में ले लिए थे दूसरे दलों से, उनको भी दिलवाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, ऐसी जानकारी है मेरे पास। तो क्या आउट एंड आउट लूजर होगी जेडीयू? जब वो इन चीजों पे कंसीड कर रही है तो इस एलजेपी वाले मसले पे वो एक पुख्ता आपसे रोड मैप चाहेगी कि आखिर इसका क्या होगा।
इसके मायने क्या होंगे, चुनाव में इसका निहितार्थ क्या निकाला जाएगा, इसके लिए आपके पास क्या उपाय है, इसको लेकर मंथन चल रहा है। मुझे लगता है कि शाम तक, कल सुबह तक इस पे कोई क्लैरिटी होगी। क्या, आखिरी सवाल, क्या जेडीयू इस बात पर अड़ सकती है कि ठीक है एलजेपी गई, आप नहीं समझा पाए या वो हमें नुकसान करेगी? जो बातें हमने अभी गिनाई हैं कि देखिए हमें ऐसा नुकसान होगा, हम तो 130 या 135 सीट से नीचे नहीं मानने वाले, आप 110 सीटों पर लड़िए, क्या इस तरह का भी प्रपोजल अब जेडीयू दे सकती है? मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए दर्शकों को गुमराह नहीं करना चाहूंगा। अभी तक जो जानकारी थी वो इक्वल सीट्स की थी, बीजेपी की तैयारी इक्वल सीट्स पे है। पर उसमें तो एलजेपी खाते में आने वाली थी ना बीजेपी के। वो ठीक है, हाँ। लेकिन वो अपने खाते से बीजेपी देने वाली थी। उसमें ऐसी चर्चा नहीं थी कि अगर एलजेपी नहीं रहेगी तो वो सीटें जेडीयू को चली जाएंगी। और एक नया और पेज बता दूं, जिस दिन मुकेश सहनी बाहर हुए थे उस दिन मैं कह रहा था, दर्शकों को याद होगा, मैं अपने एक दूसरे कार्यक्रम में कह रहा था, सुकेश से पूछिए जो शाम में जिस कार्यक्रम में मैं अपीयर होता हूँ, मैंने कहा था कि कहीं कोई दूसरी तरफ ये स्क्रिप्टेड लग रहा है मुझे। मैंने उस दिन कहा था कि मुकेश सहनी का बाहर जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एलजेपी इज ऑन इट्स वे आउट, तो कहीं वहां नॉक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वहां एंट्री तो नहीं करने वाले हैं। तो बीजेपी अपने खाते से, मुझे लगता है, जो जानकारी है मेरे पास, कि वीआईपी मुकेश सहनी जो कल घोषणा कर चुके हैं कि हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, उनकी इनिशियल लेवल की बातचीत हो गई है। वीआईपी अब बीजेपी के कोटे से एनडीए में एंट्री कर सकती है। तो बीजेपी जैसे एक छोटा पार्टनर, एक लेसर पार्टनर के तौर पे उन्होंने हमको रखा है, बीजेपी वीआईपी को रखेगी। तो मतलब क्या ये गणित ये हो सकता है 122 121 वाला जो हम कह रहे हैं, जेडीयू खेमा बीजेपी खेमा, 122 में से फर्ज कीजिए 7 सीट दी जीतन राम मांझी को, तो 115 हो गई जेडीयू की, और मुकेश सहनी के लिए 10-11 सीटें छोड़ती है बीजेपी, वो 110 पर। तो जेडीयू भी खुश कि हम 115 पर लड़ रहे हैं, बीजेपी भी 101 102 लड़ने वाली 110 पर लड़ रही है। तो क्या वो एक वे आउट हो सकता है? नहीं, एलजेपी का रास्ता वीआईपी को सीट्स देके बीजेपी कम पे लड़े, ऐसा नहीं हो सकता। ये सीधा सीधा रास्ता नहीं है। वीआईपी को लेना एक आपको आपके फोल्ड को थोड़ा संबल देता है। वो 10 से 11 सीटें बीजेपी दे देगी, मुझे ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि वो भी ओवररेटेड समझे जा रहे हैं और वो 2019 के चुनाव में एक्सपोज हो चुके हैं। हालांकि वो कह सकते हैं कि वो एनडीए का वेव था, वो नरेंद्र मोदी का वेव था, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी उनको अपने फोल्ड में लेना चाहती है और लेके कुछ कंपनसेट करना चाहती है। उनके भी पॉकेट्स में वोट्स हैं। सहनी समाज के अलग अलग जगह पे मल्लाह बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उनके वोट्स हैं। शायद एक नोशनल सिंबॉलिक प्रेजेंस जो है उनको, उनका एनडीए में आना शायद बीजेपी फोल्ड को मदद करेगा, एनडीए फोल्ड को मदद करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस पे मैं फिर से कह रहा हूं कि आज शाम से लेकर कल तक हो सकता है कुछ क्लैरिटी हो। ये नहीं हो सकता कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, और नीतीश कुमार फ्रेम में है और नीतीश कुमार हेल्पलेस हो, जेडीयू हेल्पलेस हो कि हम ऐसी स्थिति में फंसा दिए गए हैं जहां बीजेपी विन विन सिचुएशन में लग रही है और जेडीयू के एज ऑफ टुडे नीतीश सीम्स कॉर्नर्ड। ना वो अब नया गठबंधन खड़ा कर सकते, ना वो बीजेपी से नाता तोड़ सकते। ही इज इन कॉर्नर, टू पुट इट ब्लंटली। अभी तक ऐसा ही लग रहा है, हाँ, कि एलजेपी दिल्ली में एनडीए में है, बिहार में एनडीए में नहीं है। मैं पहले कह रहा था, बार बार कह रहा हूं कि वो यूपी की पार्टी नहीं है, वो प्राइमरीली बिहार की पार्टी है। तो वो बिहार एनडीए में तो थे ही। अगर वो यहां बने रहते हैं, जो कि बने रहेंगे, बाहर जाने का क्या मतलब होता है कि मंत्रिमंडल से बाहर हो जाइए। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान अस्वस्थ हैं, अस्पताल में है, तो वो एनडीए से बाहर तो नहीं आने वाले हैं। इसका दूसरा वे आउट क्या हो सकता है? अब ये ऊपर प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इस लेवल की बातचीत है और वो नीचे परकुलेट करके जाएगी कि जेडीयू में कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।